भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात आत्मबंधुओं, तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर सीरीज का आज 5वां सेशन, जिसमें हम आगे के बोल के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हमने 4 बोलों के बारे में हमने चिंतन किया था, मनन किया था, समझने का प्रयास किया था। सबसे पहला है गति 4, जिसमें नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति के बारे में चिंतन किया। दूसरा बोल है जाति 5, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के बारे में हमने जाना। तीसरा बोल है काय 6, पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस काय। चौथा बोल है इंद्रिय 5, जिसके अंदर हमने श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय के बारे में भी जाना था, और कैसे इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं या इंद्रियों के रसों में डूब जाते हैं, विषयों के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है, राग द्वेष होने के कारण से कैसे जीव दुखी होता है, कैसे जीव संसार परिभ्रमण को बढ़ा लेता है, इसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। अब आगे बढ़ेंगे। 5वां बोल जो है वो 5वां बोल है पर्याप्ति 6। पर्याप्ति 6। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये जो शब्द है, कुछ लोग पहली बार सुन रहे हैं ये शब्द, कुछ लोगों ने बहुत बार सुना है, कुछ लोग बड़े बड़े ठोकड़े जिन्होंने कंठस्थ किए हैं या सीखा है, लघु दंडक, जीव दड़ा आदि, तो वहां पर ये शब्द आता है पर्याप्ति। तो पर्याप्ति किसे कहना, क्या है इसका अर्थ? जनरली ज्ञानीजन कहते हैं कि ये आत्मा की एक शक्ति होती है। आत्मा की जिस शक्ति से पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है और पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें शरीर, इंद्रिय आदि रूपों में परिणित किया जाता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। सो देयर इज अ पावर ऑफ द सोल which attracts all the pudgals, the matter, and then it converts it into body, it converts it into all the sense organs. तो हम जानेंगे कि ये परिणमन करने की जो शक्ति है वो क्या है, किन किन चीजों का परिणमन होता है। परिणमन करने की शक्ति, परिणमन यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। जब जीव जन्म लेता है तो उस समय क्या कैसे पुद्गलों को ग्रहण करता है, जिससे बॉडी बनती है, जिससे इंद्रिया बनती है। आज का विज्ञान कहता है, एम्ब्रियोलॉजी कहता है कि मदर्स एग एंड फादर्स स्पर्म गेट टुगेदर एंड देन दे फर्टिलाइज। और आगमकाल क्या कहते हैं कि माता का रज और पिता का वीर्य, इनको ग्रहण करके जीव माता के गर्भ में आता है या जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। तो वैसे ज्ञानीजन कहते हैं कि पर्याप्ति 6 प्रकार की पर्याप्ति में से सबसे पहले हम जानेंगे पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति। मैं 6 के नाम लिख देती हूं पहले। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, एंड लास्ट है मन पर्याप्ति। तो ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां है, और इन 6 प्रकार की पर्याप्तियों में से सबसे पहला है आहार पर्याप्ति। जब जीव उत्पन्न होता है तो उस समय सबसे पहले क्या करता है, आहार ग्रहण करता है। जिस शक्ति से जीव आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके उसे शरीर में परिणित करता है। आहार के अंदर आहार को ग्रहण करके 2 में परिणित करता है, खल और रस। खल यानी जो सार रहित है, और जो सार वाला वस्तु है वो क्या है, रस। आहार को ग्रहण करके उसे रस में परिवर्तित कर देता है, और जो खल है, जो सार रहित है, उसको छोड़ देता है, निकाल देता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देता है। तो ये शक्ति को आहार पर्याप्ति कहा। अब हमें ये जानना है कि आहार कितने प्रकार के हैं। ज्ञानीजन ने कहा कि आहार 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ फूड। सबसे पहला है ओज आहार। माता पिता का संयोग ही क्या कहलाता है, ओज आहार।
रज और वीर्य, इन दो का जो मिश्रण होकर के आहार जीव उत्पन्न होते समय ग्रहण करता है उसे ओज आहार कहा। और ये ओज आहार जीवन के प्रारंभ में एक ही बार लिया जाता है, इट्स ओनली वन टाइम। और ये ओज आहार जीवन पर्यंत तक रहता है, यानी मृत्यु तक रहता है। फ्रॉम द टाइम इट कम्स टू द मदर्स वूम टिल इट इज देयर इन लाइफ, तब तक ये ओज आहार रहता है। और जिस दिन ओज आहार समाप्त हो जाता है उस दिन जीव की मृत्यु उसके जीवन से वो समाप्त हो जाता है। तो ये ओज आहार ही है जो जीवन पर्यंत तक साथ चलता है। अगर कोई आपको पूछे ऐसा कौन सा आहार है जो उत्पन्न होने से लेकर के मृत्यु तक साथ रहता है, एक ही बार लिया जाता है लेकिन लाइफ टाइम तक चलता है, वो है ओज आहार। दूसरा आहार है रोम आहार। रोम आहार, कुछ कुछ किताबों में आपको लोम आहार भी शब्द मिलता है आगमों में। तो रोम आहार का मतलब होता है रोमकूप के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला जो आहार होता है उसे रोम आहार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन के जो पोर्स होते हैं, यहां से जो फूड जाता है बॉडी के अंदर, उसे रोम आहार कहा। तीसरा है कवल आहार। मुंह के द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है उसे कवल आहार कहा, जिसे कहते हैं ओरली जो लिया जाता है ना, उसे कवल आहार कहते हैं। और कवल आहार कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, आसन, पान, खादिम, स्वादिम। इसे कुछ कुछ किताबों में खाद्य भी मिलता है, स्वाद्य भी मिलता है, होता से। आप जब चौव्या के पचकान करते हैं तब चौव्यम पे आहरम, असनम, पानम, खाइमम, साइमम, ये 4 शब्द बोलते हैं। तो असन का मतलब होता है अन्न, आहार आदि, जैसे कोई भी भोजन का पदार्थ है वो सब असन में आ जाता है। पेय पदार्थ यानी पानी वगैरह पानी में आता है, पान में। खाद्यम, खाद्य यानी मेवा, फ्रूट्स, मेडिसिन, ये सारा खाद्य में आता है। और स्वाद्य में मुखवास, लौंग, इलायची वगैरह, ये सब स्वादिम में आता है। ये 4 प्रकार के आहार जो कवल आहार है। तो इस तरह से 3 प्रकार के आहार है। सबसे पहले जब जीव उत्पन्न होता है तो उस समय ओज आहार को ग्रहण करता है, और यही ओज आहार किसमें परिवर्तित होता है? रस में परिवर्तित होता है। अब जैसे ही आहार पर्याप्ति हुई, आहार पर्याप्ति के माध्यम से हमको क्या मिला? रस। और इसी रस को आगे चल करके नेक्स्ट कौन सी पर्याप्ति है? शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति में क्या होता है कि जो रस प्राप्त हुआ है आहार के माध्यम से, जो परिणित हुआ है, यही रस जिस शक्ति से जीव आहार के पुद्गलों को ग्रहण करके रस में परिवर्तित किया है, उसे सप्त धातुओं में कन्वर्ट करता है। उस शक्ति को शरीर पर्याप्ति कहा। तो ये सप्त धातु कौन कौन से है? जैसे ही ये जो रस है, आहार को रस, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी, वीर्य, ये सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। कुछ किताबों में अलग सीक्वेंस रहेगा, कुछ किताबों में अलग सीक्वेंस रहेगा, लेकिन ये 7 चीजें होती है। आहार रस में परिवर्तित होता है। फिर ये शरीर पर्याप्ति में क्या होता है कि शरीर का फॉर्म होता है, शरीर बनता है, जिसमें रक्त, मांस, मसल्स, ब्लड, मेद को चर्बी भी कह सकते हैं, फैट, बोन मैरो, बोन, एंड ये वीर्य आपको पता ही है, दिस इज द मूल शक्ति। ये वीर्य को मूल शक्ति कहा। दिस इज वेयर द मेन एनर्जी कम्स फ्रॉम। तो ये सारे सप्त धातुओं में परिणमन होने को क्या कहा? शरीर पर्याप्ति कहा।
और शरीर पर्याप्ति जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, तीसरी पर्याप्ति है इंद्रिय पर्याप्ति। जिस शक्ति से जीव ये सप्त धातुओं में जो परिणमन हुआ है, आहार के पुद्गल सप्त धातुओं में परिणित हो गया है, उसके बाद क्या होता है, ये परिणित आहार को, इन सभी सप्त धातुओं में परिणित आहार को इंद्रियों में कन्वर्ट करता है, इंद्रियों में के रूप में बदलता है। उसे क्या कहा, इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति में क्या होता है कि जहां जहां कान, आंख, नाक आदि जो 5 इंद्रियां है, उन 5 इंद्रियों को कहां कहां लगना है, वो सारी पर्याप्तियां जो शक्ति विशेष है। पर्याप्ति का मतलब होता है पावर, शक्ति। तो आत्मा की जो शक्ति है जिससे आहार के पुद्गलों को ग्रहण करके उसे रस में परिवर्तित किया, फिर शरीर पर्याप्ति में इसी रस को सप्त धातुओं में कन्वर्ट किया, फिर इंद्रिय पर्याप्ति में ये जो सप्त धातुओं में आहार का परिणमन हुआ उसे इंद्रियों में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ये शक्ति इंद्रिय पर्याप्ति से प्राप्त होती है। उसके बाद आता है चौथा श्वासोश्वास पर्याप्ति। श्वासोश्वास पर्याप्ति किसे कहते हैं, जीव श्वासोश्वास योग्य पुद्गलों को, सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण करके श्वास और उच्छ्वास इनके रूप में परिणमन करता है। उदाहरण के लिए जैसे श्वासोश्वास के लिए, ब्रीदिंग के लिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए आत्मा की, वो कैपेसिटी बॉडी के अंदर प्राप्त हो, उस शक्ति को क्या कहा, श्वासोश्वास पर्याप्ति। तो श्वासोश्वास में श्वास और उच्छ्वास 2 शब्द है। तो ये श्वासोश्वास योग्य सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण करके श्वास और उच्छ्वास में परिणमन करता है। श्वास का मतलब है इंस्पिरेशन यानी श्वास को अंदर लेने की क्रिया, और उच्छ्वास का मतलब है एक्सपिरेशन यानी श्वास को छोड़ने की क्रिया। इसको दूसरे शब्दों में कहे, ये मेडिकल साइंस की भाषा है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वैसे नॉर्मल भाषा में कहे तो इनहलेशन और एक्सहेलेशन, श्वास और उच्छ्वास। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, लेने की क्रिया है श्वास और छोड़ने की क्रिया है उच्छ्वास। तो ऐसे पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति को क्या कहा, श्वासोश्वास पर्याप्ति। 5वीं पर्याप्ति है भाषा पर्याप्ति। जीव भाषा योग्य सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण करके किसमें परिणमन करता है, भाषा में परिणमन करता है, वचन में परिणमन करता है। इसका मतलब है वचन बोलना, वचन बोलने की जो कैपेसिटी प्राप्त होती है उस पर्याप्ति को क्या कहा, भाषा पर्याप्ति। और छठा है मन पर्याप्ति। मन पर्याप्ति में मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके द्रव्य मन की सहायता से चिंतन मनन करने का जो रूप है उसमें परिणमन करना, उसे मन पर्याप्ति कहा। इमेजिन कीजिए कि कोई जीव में मन पर्याप्ति न हो तो क्या उसके पास मन रहेगा, नहीं रहेगा। मन पर्याप्ति के बिना उसके भीतर मनन चिंतन करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो ये सारी आत्मा की शक्ति है जिसके माध्यम से वो आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है, अलग अलग तरह के पुद्गलों को ग्रहण करके उसे ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है, उसे पर्याप्ति कहा। अब हमें ये जानना है कि ये जो पर्याप्तियां हैं, आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है जीव, तो इसमें हमें ये जानना है कि कौन से पुद्गलों को कब ग्रहण करता है, कितने टाइम में ग्रहण करता है, क्या इसका क्या रिजल्ट मिलता है, इन सब के बारे में भी हमको चिंतन करना है। सबसे पहले जब इन आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है तो पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होने के लिए जीव को आहार ग्रहण करना पड़ता है। जब जीव आहार को ग्रहण करता है तो उससे ये जो फर्स्ट 3 पर्याप्तियां हैं, ये तीनों पर्याप्तियों के लिए लिया हुआ आहार ही काफी है। जब जीव उत्पन्न होता है उस समय जो आहार ग्रहण किया उसी से ये तीनों पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। अलग से शरीर के लिए पुद्गलों को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है और इंद्रियों के लिए भी अलग से पुद्गलों को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये आहार जो लिया है इससे रस में परिणित होता है और यही रस सप्त धातुओं में परिणित होकर के शरीर पर्याप्ति को पूरा करता है और सप्त धातुओं में जो परिणमन हुआ आहार है उससे ही इंद्रिया बनती है, इंद्रिया पर्याप्ति भी पूर्ण हो जाती है। तो इन तीनों के लिए आहार योग्य पुद्गल ही काफी है, एक बार ही पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद श्वासोश्वास, भाषा और मन, इन तीनों पर्याप्तियों के लिए
अलग अलग पुद्गलों को ग्रहण करना पड़ता है। श्वासोश्वास पर्याप्ति के लिए श्वासोश्वास योग्य सूक्ष्म पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। भाषा पर्याप्ति के लिए भाषा योग्य सूक्ष्म पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं और मन पर्याप्ति के लिए मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। भाषा योग्य सूक्ष्म पुद्गल। श्वासोश्वास पर्याप्ति के लिए श्वासोश्वास योग्य सूक्ष्म पुद्गल। तो इन 3 पर्याप्तियों के लिए एक ही बार पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। इन बाकी तीनों के लिए अलग अलग पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। अब हमें यह जानना है कि पर्याप्ति के आधार पर एक और कैटेगराइजेशन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो 25 बोल है या तत्व ज्ञान है, इसमें तत्व ज्ञान में मुख्य रूप से 2 ही तत्व है, जीव तत्व और अजीव तत्व। और अभी हम इस 25 बोल के दौरान जीव तत्व के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अलग अलग आधार पर जीवों का भेद प्रभेद हम देख रहे हैं, टाइप सब टाइप्स देख रहे हैं। तो जीवों के आधार पर, गति के आधार पर जीवों के भेद देखे, जाति के आधार पर जीवों का कैटेगराइजेशन देखा, इंद्रियों के आधार पर जीवों का कैटेगराइजेशन देखा, शरीर के आधार पर भी हमने जीवों के कैटेगराइजेशन को अब तक देखा है। तो पर्याप्ति के आधार पर जीवों के भेद कितने हैं? ज्ञानीजन कहते हैं पर्याप्ति के आधार पर जीव के 2 भेद हैं। पर्याप्त, अपर्याप्त। जिन जीवों में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उतनी पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं तो उस जीव को क्या कहा? पर्याप्त। जिन जीवों में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उससे पहले ही अगर काल कर जाते हैं या अभी अपर्याप्त अवस्था में है, यानी अभी तक पूर्ण हुआ नहीं, उससे पहले की अवस्था को देखा जाए तो अपर्याप्त अवस्था कही जाती है। तो ये अपर्याप्त अवस्था 2 तरह से होती है। एक, पर्याप्ति पूर्ण होए उससे पहले काल कर जावे तो अपर्याप्त अवस्था, और जितनी पर्याप्तियां प्राप्त होनी चाहिए उतनी प्राप्त होने के पहले अगर हम उस जीव को किस अवस्था में है बोलेंगे तो वो भी क्या हो जाता है? अपर्याप्त अवस्था। तो पर्याप्ति के आधार पर जीव के 2 भेद कौन कौन से? पर्याप्त और अपर्याप्त। अब पहले पर्याप्त कौन अपर्याप्त कौन समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि कौन से जीव में कितनी पर्याप्तियां प्राप्त होती है। ज्ञानीजन ने कहा कि एकेंद्रिय में सबसे पहले ज्ञानीजन ने कहा 4 पर्याप्तियां प्राप्त होती है। एकेंद्रिय में 4, कौन कौन सी 4? फर्स्ट 4, 1 2 6 पर्याप्तियों में से कम जीवों में 4 रहता है और मैक्सिमम 6। जघन्य, उत्कृष्ट। अब हम देखेंगे एकेंद्रिय में 4 पर्याप्ति: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति। बेंद्रिय से लेकर के असन्नी पंचेंद्रिय। असन्नी का मतलब होता है जिनमें मन नहीं होता है। तो इनमें कितनी पर्याप्तियां है? 5। बेंद्रिय से लेकर के का मतलब है बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय। इनमें पर्याप्तियां पाई जाती है 5। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास और भाषा पर्याप्ति, ये फर्स्ट 5। उसके बाद जो सन्नी पंचेंद्रिय होते हैं उनके अंदर कितनी पर्याप्त जाती है? 6 पर्याप्तियां पाई जाती है। सन्नी पंचेंद्रिय में कौन कौन आते हैं? नारकी, देवता, देवगति के जीव, मनुष्य। मनुष्य में भी कौन से मनुष्य? सन्नी मनुष्य। और पंचेंद्रिय तिर्यंश में सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय।
तो सन्नी पंचेंद्रिय की बात चल रही है, तो सन्नी मनुष्य और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, नारकी, देवता, सन्नी मनुष्य, सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, इन सब में 6 पर्याप्तियां पाई जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय में हम समझ लेते हैं पृथ्वी काय का जीव, पृथ्वी काय के बारे में सोचते हैं। इनमें कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? 4 में से आपको ये हमेशा याद रखना है कि आहार को ग्रहण करके ही फर्स्ट 3 पर्याप्तियां पूरी होती है, तो मिनिमम ये 3 पर्याप्तियां तो जीव में रहती ही है। इन 3 पर्याप्तियों के पूर्ण होने से पहले कोई भी जीव काल नहीं करता है। अगर कोई भी जीव काल करता है तो इन 3 पर्याप्तियों के बाद ही काल करता है। तो इसीलिए अब 4 पर्याप्तियां होती है, तो इसे क्या कहा? पर्याप्त। वही 3 तो कंपलसरी होना ही है। ये जो चौथी पर्याप्ति है श्वासोश्वास, उसमें अब ये पृथ्वी का जीव है, इसकी श्वासोश्वास की पर्याप्ति जो है फर्स्ट 3 तो मिल गई, उसके बाद चौथी पर्याप्ति आधी पूर्ण हुई है, अभी आधी बाकी है। यानी श्वास उच्छ्वास है ना, तो श्वास लिया लेकिन छोड़ना हुआ नहीं, यानी आधी पर्याप्ति पूर्ण हुई है और काल कर जाता है, तो वो कौन सी अवस्था? अपर्याप्त। तो जिन जीवों को जितनी पर्याप्तियां मिलनी चाहिए उतनी पूर्ण न होने से पहले ही अगर काल कर जाए तो वो कौन सी अवस्था? अपर्याप्त अवस्था। तो सबसे पहले हमें यह भी जानना है कि जब जीव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते समय फर्स्ट समय में ही आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। जिस फर्स्ट समय में जीव आकर के उत्पन्न होता है माँ के गर्भ में या जिस कहीं भी उसका उत्पत्ति का स्थान हो, मनुष्य हो तो गर्भ में, अंडज हो तो अंडे में, जहां कहीं भी उत्पत्ति का स्थान है, पहले जब जीव आकर के उत्पन्न होता है उस फर्स्ट समय में ही आहार पर्याप्ति और सारी पर्याप्तियां प्रारंभ हो जाती है, लेकिन क्रमशः पूर्ण होती है। अब देखते हैं कि किस किस को कितनी पर्याप्तियां कब कैसे पूर्ण होती है। सबसे पहले पर्याप्तियां किन किन को होती है ये भी जानना जरूरी है। किस किस बॉडी के अंदर ये पर्याप्तियां पूर्ण होती है। यानी जब मैं कहा औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर, इन 3 शरीरों में पर्याप्तियां होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट समय में ही क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है पर्याप्तियों का। तो पहली पर्याप्ति एक समय में पूर्ण हो जाती है, तो फर्स्ट पर्याप्ति 1 समय, और फिर सेकंड पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में, फिर क्रमशः थर्ड, फिर 4th, फिर 5th और फिर 6th। ये सारे के सारे एक एक अंतर मुहूर्त के गैप में, एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक पर्याप्तियां पूर्ण होती है। ये औदारिक शरीर। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा, औदारिक शरीर किसे कहना? शरीर यानी बॉडी। औदारिक का मतलब होता है जिस शरीर में हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा, ये सारी चीजें जो होती है ना, जो हाड़, रक्त, मांस से बना हुआ जो ये बॉडी है, पुतला है, इसे क्या कहा? औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर में फर्स्ट एक समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, फिर सेकंड पर्याप्ति अंतर मुहूर्त यानी लेस देन 48 मिनट्स, तीसरी पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में कंप्लीट होती है, 4th पर्याप्ति श्वासोश्वास पर्याप्ति अंतर मुहूर्त, 5th पर्याप्ति अंतर मुहूर्त, 6th पर्याप्ति अंतर मुहूर्त। एक एक क्रमशः एक एक अंतर मुहूर्त में ये पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। अगर आज के मेडिकल साइंस के हिसाब से चिंतन किया जाए, एम्ब्रियोलॉजी को देखें, तो वहां पर कहते हैं कि बॉडी का एक एक पार्ट डेवलप होने में फर्स्ट 4 वीक्स में थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट होता है, लेकिन आगमकार कहते हैं कि अंतर मुहूर्त के दौरान ही एक एक पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। बॉडी के अंदर उतनी शक्ति, उतनी कैपेसिटी
पुद्गलों को ट्रांसफर करने का प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आता है वेक्रिय शरीर। वेक्रिय शरीर और आहारक शरीर, इन दोनों के साथ में लेते हैं। इन दो के अंदर फर्स्ट पर्याप्ति एक समय में पूर्ण हो जाती है, फिर सेकंड पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये क्रमशः एक एक समय में पूर्ण होती है। एक समय, फिर एक समय, फिर एक समय और फिर लास्ट में एक समय। तो इस तरह से एक एक पर्याप्तियां इतने इतने समय में पूर्ण होती है। एक समय का मतलब क्या है? ज्ञानीजन कहते हैं कि एक आंख पलक झपकाए उठने में अनेक समय व्यतीत हो जाते हैं। इतना कम टाइम पीरियड लगता है आहार पर्याप्ति को पूर्ण होने में। उसके बाद अंतर्मुहूर्त में सेकेंड पर्याप्ति, जिसमें बॉडी शरीर का परिणमन होना है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक एक समय में वैक्रिय और आहारक शरीर के लिए इतना कम टाइम लगता है। औदारिक शरीर में सभी पर्याप्तियां पूर्ण होने में अंतर्मुहूर्त लगता है। फर्स्ट पर्याप्ति सभी के लिए सेम है, एक समय में पूर्ण होता है, क्योंकि वो तो माता पिता के सहयोग से जो ओज आहार लिया जाता है वो तो एक समय में हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी पर्याप्त एक एक करके क्रमशः रेस्पेक्टिवली पूर्ण होती है, लेकिन जो देव देवी होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा ऑल्टरेशन है। उसमें क्या होता है कि फिफ्थ और सिक्स्थ जो भाषा पर्याप्ति है और मन पर्याप्ति है, ये दोनों एक साथ, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों एक साथ पूर्ण होते हैं एक समय में। बाकी में क्या होता है कि अलग अलग एक एक समय लग रहा है, लेकिन देव देवियों में फिफ्थ सिक्स्थ पर्याप्ति दोनों एक ही समय में पूर्ण हो जाते हैं। तो ये पर्याप्ति के बारे में आपने जाना कि आत्मा की वो शक्ति जिससे पुद्गलों को ग्रहण करके वो शरीर, इंद्रिय आदि में परिणमन करे, चेंज करने का जो प्रोसेस है उसे पर्याप्ति कहा। 6 प्रकार की पर्याप्तियां: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो इन्हीं आधार पर जीवों के 2 भेद बताए, पर्याप्त और अपर्याप्त। अगर आपको कोई पूछे कि आप पर्याप्त हो या नहीं हो तो क्या जवाब मिलेगा? डेफिनेटली हम पर्याप्त जीव है, अपर्याप्त नहीं, क्योंकि हमारे पास 6 पर्याप्तियां मौजूद है। मन भी है, भाषा भी है, श्वासोच्छ्वास, इंद्रिय, शरीर और आहार, 6 पर्याप्तियां पूर्ण है। तो पर्याप्ति के द्वारा हमने जाना कि आत्मा में कितनी शक्ति होती है, कैसे एक एक पुद्गल दूसरे में ट्रांसफर होता है, चेंज होता है। तो ज्ञानीजन ने कहा कि जो ओज आहार लिया जाता है वो ओज आहार अगर स्ट्रांग रहता है तो जीवन पर्यंत भी वो व्यवस्थित रूप से चलता है। ओज आहार ही आत्मा के भीतर, शरीर के भीतर उस एनर्जी को बनाए रखता है। कवल आहार जो मुंह से भोजन करते हैं वो आपको कब तक एनर्जी दे सकता है? अब जैसे उदाहरण के लिए आपने भोजन किया और भोजन करने के 2-2.5 घंटे बाद आपको वापस क्या हो जाएगी? भूख लग जाएगी, क्योंकि 2-2.5 आवर्स में खाना डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आपको वो खाने की क्रेविंग होती है। ज्ञानीजन ने कहा जैसे जैसे पुण्यवानी बढ़ती है भूख कम लगती है, क्योंकि 6 आरों के वर्णन में हम सुनते हैं कि वहां पर एक एक आरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे भूख लगना ज्यादा हो जाता है। जो योगलिक होते हैं उनके अंदर भूख लगने की मात्रा कम है, आहार का जो प्रमाण है, क्वांटिटी है वो भी कम है, और साथ में भूख लगने का जो ड्यूरेशन है वो भी कम है। लेकिन अभी हर थोड़े थोड़े टाइम में निरंतर भूख लगती ही रहती है, क्योंकि 5वें आरे में पुण्यवानी क्या है? कंपैरेटिवली कम है। तो जिसका पुण्य प्रबल होगा उसको भूख कम लगेगी, यानी उसको जितना आहार प्राप्त है उसी से उसकी गाड़ी व्यवस्थित चलती रहेगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार फ्यूल देना पड़ता है। उस समय समझ जाना कि ये पूर्व भव के संस्कार है कि आहार संज्ञा कहाँ ज्यादा होती है? तिर्यंच गति में। तो तिर्यंच गति के संस्कार साथ में जुड़े हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आत्मरमणता में तल्लीन रहते हैं, उनका जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहता है। तो आत्मा की शक्ति को जाना, आगे हम और जानेंगे कि जो इंद्रियां मिल गई है, ये बॉडी मिल गया है, ये श्वास मिल गई है, तो ये सारी पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद ये क्रियान्वित होने के लिए बॉडी में, आत्मा में व्यवस्थित कार्य चलता रहे, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
प्राण इंपॉर्टेंट है, तो प्राण किसे कहते हैं, और छठा बोल में बल प्राण के बारे में क्या क्या विवेचन किया गया है, जैसे जैसे हम सुनेंगे हमको उसके बारे में और नॉलेज मिलता जाएगा। तो आपको और अभ्यास करना है, स्वाध्याय करना है, और भी अध्ययन करते करते कोई भी प्रश्न शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप अगर जेनिसम मल्टीप्लाइड में नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ करके अपने आप को और लाभान्वित कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि जैन धर्म के दौरान जो क्रियाएं होती है, कुछ लोगों का प्रश्न भी होता है कि केवल धार्मिक क्रियाएं हैं, स्तोत्र स्तुति प्रार्थना स्वाध्याय से पढ़ना ही है, सामायिक मुंह बंद करके बैठ जाना है, तो इज दैट द ओनली थिंग व्हाट इज टू बी अचीव्ड। कुछ लोगों के मन में स्पिरिचुअलिटी का रहता है कि मैं ध्यान करूं तो ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि ज्ञान के बिना ध्यान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जो साधक तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है वही साधक जीव अजीव के बारे में जान सकता है, और जब वो ज्ञान के साथ ध्यान करेगा तो उसका ध्यान शीघ्रातिशीघ्र फलीभूत होता है। तो अगर क्विक रिजल्ट मिलना है तो वहां पर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको पता नहीं है कि पानी गर्म होता है या ठंडा होता है, कुछ पता नहीं है, और एक व्यक्ति होता है उसे ज्ञान रहता है, उसको पता होता है कि गर्म पानी क्या है, ठंडा पानी क्या है, किसका क्या स्वभाव है, वो ज्ञानी व्यक्ति जानता है। ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, लेकिन ये आत्मा के साथ भी घटित हो सकता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको अगर हाथ गर्म पानी में आंखें बंद करा के रख देवे तो उसे पता होता है कि गर्म पानी में हाथ रखेंगे तो फफोले आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, तो मुझे इमीडिएटली क्या करना है, हाथ को हटा देना है। तो वो क्या करेगा, ज्ञानी व्यक्ति हाथ को हटा लेगा। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और अगर उसको गर्म पानी में हाथ डलवा दिया जाए तो उसके हाथ ज्यादा जल सकते हैं, बिकॉज ही डजंट नो व्हाट हैज टू बी डन। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो संसार में रहते हुए भी पाप कर्म कम करता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति है अज्ञानता में पाप अधिक कर लेता है, और जब पाप अधिक होता है तो संसार परिभ्रमण भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ज्ञान सीखने की रुचि बढ़ाना है, इंटरेस्ट को डेवलप करना है, क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है, और एक चीज जो नहीं करना है वो है डाउट नहीं करना है। प्रभु की वाणी में कभी भी शंका संशय नहीं होना चाहिए। मन में यही चिंतन करना है, भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा, अपने आत्मज्ञान के द्वारा जो ज्ञान बताया है वो अटल सत्य है, नितांत सत्य है। आज का यह ह्यूमन माइंड, हमारा ब्रेन उस लेवल के ज्ञान को कभी ग्रास्प कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो वहां पर मन में डाउट नहीं रखना कि साइंस इस तरह से कह रहा है, भगवान ने ऐसा कहा है, तो आज जो दिख रहा है वही सही है, तो भगवान ने क्या कहा है उस पर अविश्वास करना ये गलत हो जाता है, आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। इससे अच्छा आपको ये पॉजिटिव चिंतन रखना चाहिए कि मेरे ब्रेन की या मेरी आत्मा की इतनी क्षमता नहीं है, ज्ञानावरण कर्म का आवरण इतना ज्यादा है कि प्रभु की वाणी को मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। जो साधक इस तरह से पॉजिटिविटी रखता है और अपने भीतर की कमियों को देखेगा तो धीरे धीरे ज्ञान वर्णीय कर्म का क्षयोक्षम होते होते भीतर से ज्ञान एक दिन प्रकट हो जाएगा, और जिस दिन भीतर से ज्ञान प्रकट हो जाएगा उस दिन आत्मा उज्जवलता की ओर आगे बढ़ेगी, निर्मलता की ओर आगे बढ़ेगी, और आत्मा पवित्र होकर के मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद।